तो चंद्रमा पे चंद्रयान लैंड कर गया, तो आप किसको कहेंगे? आप धर्म के विपरीत कहेंगे इसको, क्या कहेंगे आप? देखिए, अस्तित्व में कुछ भी विरोधात्मक नहीं है। अस्तित्व में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपस में कोई प्रतिद्वंदता हो, कोई कंपटीशन हो, कोई आपस में वैर भाव हो। अस्तित्व का जो भी गुण है, जितने भी तत्व हैं, सब एक दूसरे के परस्पर सहयोगी हैं। जिन तत्वों से आपका शरीर बना है वो भी एक दूसरे के सहयोगी हैं। हालांकि दिखने में एक दूसरे के विरोधी लग सकते हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं कि अग्नि और पानी एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन सच में वास्तव में ऐसा नहीं है। तो ऐसा ही है, पृथ्वी और आकाश एक दूसरे के विरोधी हो सकते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए समस्त सृष्टि में कहीं भी कोई विरोधाभास नहीं है। हाँ, हमारी जो चेतना का स्तर है, जब हम नीचे से देखते हैं तब हमें लगता है कि ये विरोधाभास है और ये एक दूसरे से विसंगत है। इसीलिए जब आप जो ऋषि मुनि, जो ज्ञानी होते हैं, जब उस तत्व को पाते हैं तो वहाँ उनके लिए कोई भेद नहीं रह जाता, न कुछ अच्छा होता है न कुछ बुरा होता है। जो भी होता है वो सब स्वीकार भाव से होता है, वो स्वीकार है। क्यों स्वीकार है? क्योंकि जो भी कुछ सृष्टिकर्ता कर रहा है वो कहीं न कहीं कुछ न कुछ अच्छे के लिए हो रहा है और उसको रोका नहीं जा सकता। अब रही बात चंद्रयान, जो चंद्रमा पे लैंड किया है कल, इससे धर्म पे कोई आघात नहीं है। धर्म पे चंद्रमा का ठीक है महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन धर्म इससे कम हो जाएगा ऐसा नहीं है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि धर्म है क्या। आप धार्मिकता की बात कर रहे हैं या धर्म की बात कर रहे हैं? क्योंकि धर्म तो 4-5 हजार तो कम से कम धर्म है, और फिर उनके सब रिलीजन हैं, फिर संप्रदाय हैं, फिर उनकी कल्ट्स हैं। तो ऐसे मिला के तो कम से कम 1 मिलियन, कम से कम 8-10 लाख तो हमारे संप्रदाय और ये धर्म के नाम पे संगठन बने हुए हैं। तो कौन से धर्म को माने? विज्ञान भी कौन से धर्म को माने? वरना विज्ञान धर्म को नहीं मानता है, ये बात अलग है, लेकिन कौन से धर्म को नहीं मानता है, पहले तो ये तय हो जाए। तो ऐसा कोई एक धर्म तो है नहीं। साइंस एक है लेकिन धर्म एक नहीं है। मुश्किल यहाँ पे खड़ी होती है कि धर्म एक नहीं है, जबकि साइंस एक है। पूरी मानव जाति के लिए साइंस एक है। जो सिद्धांत यहाँ पे लागू होता है, हमारे भारत देश में लागू होता है, वही सिद्धांत किसी और यूरोपियन देश में लागू होता है। क्यों? क्योंकि जो विज्ञान है वो प्रकृति के नियमों को बनाया नहीं है, उसने प्रकृति के नियमों को खोजा है और कुछ नहीं किया। ऐसा कुछ इन्वेंट नहीं किया है, बस प्रकृति के जो सिद्धांत है उन्हीं की खोज कर रहा है। और वो अभी भी, जैसा कि आइंस्टीन ने कहा है कि हम अभी भी प्रकृति को उतना ही जान पाए हैं जैसे कि एक छोटा सा बच्चा समुद्र के किनारे खेलता हुआ लहरों से खेलता है खड़े होकर, बस उतना ही जान पाए हैं हम समुद्र के बारे में, जितना कि छोटा बच्चा लहरों के पास खड़ा हुआ है। तो ये अस्तित्व जो है ये असीम है, इसी को ब्रह्मांड कहा गया है। अब इस ब्रह्मांड में जो भी खोजा जा रहा है, जो विज्ञान खोज रहा है, ऐसा नहीं कि जो सिद्धांत आज खोजे हैं वो सार्वभौमिक तो होते हैं, लेकिन सार्वकालिक होंगे, हमेशा के लिए वो सिद्धांत सही बने रहेंगे, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है। क्यों? क्योंकि आगे आने वाली खोजें पता नहीं क्या क्या नई चीजें आपको लेके आए, प्रकृति में क्या क्या नए सिद्धांत मिले। क्योंकि ये मिस्ट्री है, ये एक रहस्य है प्रकृति, और मनुष्य की इंद्रियां बहुत ही सीमित है, तो उनको ग्राह्य करना धीरे धीरे विकसित हो रहा है। तो जो आज है
वो कल बदल सकता है। और हमेशा याद रखिए, ये पूरी प्रकृति बदल रही है। अगर यहाँ पे कुछ है, शाश्वत है, तो भगवान न कह के उसको आप ये कहिए कि वो केवल परिवर्तन है। जो कल था वो आज नहीं है, जो कल सिद्धांत थे वो आज सिद्धांत बदल रहे हैं। इसलिए विज्ञान भी बदल रहा है, और इसलिए हमारे ज्ञान को भी बदलना पड़ेगा। ज्ञान वो नहीं हो सकता कि जो 5000 साल पहले लिख दिया गया बस वही परम सत्य है, नहीं। उसके बाद तो आदमी बहुत बदल चुका है। आज का इंसान पहले के इंसान से बहुत बदल चुका है। उसकी चेतना, उसकी ऊर्जा, उसका शरीर, उसका तन मन, सब कुछ बदल चुका है। तो ज्ञान को भी बदलना पड़ेगा। अगर विज्ञान बदल रहा है, अगर प्रकृति बदल रही है, अगर पूरा ब्रह्मांड बदल रहा है, तो फिर ज्ञान को भी बदलना पड़ेगा। और एक बात और है कि जैसे जैसे हमारा विज्ञान आगे बढ़ता जाएगा, हम ज्ञान की तरफ बढ़ते जाएंगे, हम धर्म की तरफ बढ़ते जाएंगे। और धर्म का मतलब हमारा किसी विशेष संप्रदाय या किसी नाम के धर्म से नहीं है। धर्म का मतलब हमारा है धार्मिकता से। हमारी धार्मिकता बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि धार्मिकता आपकी चेतना का स्वभाव है। नाम में कुछ नहीं रखा है, और इसीलिए हजारों लाखों धर्म है पूरे विश्व में। और इतने धर्म होते हुए भी आप क्या कह सकते हैं कि ये जो हमारा भूलोक है, यहाँ पे सब कुछ धार्मिकता में हो रहा है। ये युद्ध, ये भ्रष्टाचार, ये पाप, ये रेप, ये मर्डर, ये जो कुछ भी हो रहा है, धार्मिकता, धर्म बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन पाप, अनाचार, दुराचार ये कम नहीं हो रहे हैं, ये और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वो और बढ़ रहे हैं। चर्च बढ़ रहे हैं, मंदिर बढ़ रहे हैं, मस्जिदें बढ़ रही हैं, संप्रदाय बढ़ रहे हैं, धार्मिक संगठन बन रहे हैं, वो भी बढ़ रहे हैं। और इसी के साथ सारे पाप का भी बढ़ रहे हैं। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि धर्म के बढ़ने से धार्मिकता तो नहीं बढ़ी ना। और जब तक धार्मिकता नहीं आएगी, आचरण में, स्वभाव में, चरित्र में, मन में, विचारों में, व्यवहार में, इसी का नाम तो है अष्टांग योग। जो पतंजलि का अष्टांग योग है, पर्ण योग, तो और क्या है? यही तो है। जब तक वो नहीं होगा तब तक आप धर्म को नहीं समझ पाएंगे। और जिस दिन हमारा साइंस आगे और बढ़ता गया और बढ़ता गया, तो उस दिन एक साइंस होगी, एक विज्ञान होगा और एक धर्म होगा। क्योंकि धीरे धीरे बहुत सी मिथ टूटती जाएंगी, बहुत से पाखंड कम होते जाएंगे। जो भी बनाया गया है, हम लोगों को जो घेरा गया है, जो पंडितों और पाखंडियों ने हमको उलझाया है। जैसे कि हम जब पैदा होते हैं तो हम तो चेतना से पैदा होते हैं, ये ऊर्जा है जिसके रूप में हम आते हैं। गर्भाधारण में एक ऊर्जा के रूप में आते हैं, फिर उसके बाद वो ऊर्जा इस प्रकृति से तत्व लेती है, पांचों तत्वों को लेती है और एक शरीर का आकार बनना शुरू होता है। लेकिन हमारे पृथ्वी में आते ही पंडितों का काम शुरू हो जाता है। पंडित, पाखंडी और मरते दम तक ये अपना काम जारी रखते हैं। और इनका केवल दो सिद्धांत पे काम करते हैं, लालच और भय। आपको लालच दिखाएंगे कि आप ये करेंगे तो ये होगा आपके लिए, ये जीवन में ये हो जाएगा, मरने के बाद भी ये हो जाएगा, वो लालच है। और दूसरा भय भी, कि आप ये नहीं करेंगे तो आपको ये दुख मिलेगा, ये कष्ट मिलेगा, आपके बच्चे भोगेंगे, आपके वो भोगेंगे। तो आदमी ये
ये मान लेता है कि चलो ठीक है, इतना करने से हमारा क्या जाता है, चलिए करे देते हैं। हालांकि उससे होता कुछ नहीं, वो ये भी वो जानता है, लेकिन करता मजबूरी में है, या चलो ठीक है कर देते हैं, पता नहीं हो सकता है इनकी बात सही ही हो, ये बात सोच के। तो जो हमारा विज्ञान है जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपके धर्म जो है, ये जो इतने सारे धर्म हैं, इनकी जो मिथ है ये सब टूटती जाएगी। और उस समय धीरे धीरे, आज तो नहीं क्योंकि अभी तो हमारा उदय हुआ है, अभी तो हमारा जो मानव जीवन का इतिहास है वो बहुत पुराना नहीं है, मुश्किल से 70-80 हजार पुराना है। और 14-15 हजार साल पहले मनुष्य ने सोचना शुरू किया, मतलब विचार आने शुरू हुए। उसके पहले तो वो पशुवत था। ये सब जीव वैज्ञानिक और जितने वैज्ञानिक हैं वो सब पुरातत्ववादी, जीव वैज्ञानिक, ये सब यही बताते हैं। और इसके प्रमाण भी है, विज्ञान के प्रमाण है। वो विज्ञान जो भी बात करता है वो प्रमाण पे करता है, कोई विचार भी नहीं करता है कि हमारा ये हमने विचारों में अपनी एक कहानी बना ली। तो अभी तो हजारों और साल हैं, तो धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा विज्ञान आगे बढ़ेगा हमारे धर्म भी कम होते जाएंगे और वैज्ञानिक कसौटी पे उतारे जाएंगे, क्योंकि आने वाली पीढ़ी ऐसे ही नहीं मान लेगी, बिना जाने वो मानने को राजी नहीं होगी। क्योंकि आगे आने वाली पीढ़ी पढ़ी लिखों की पीढ़ी होगी और वो वैज्ञानिकता के आधार पे, तर्कों के आधार पे, रैशनैलिटी के आधार पे हर चीज को स्वीकारेंगे। तो जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे धर्म कम होते जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा जब विज्ञान और धर्म लगभग एक ही बात कर रहे होंगे और तब दोनों का विलय हो जाएगा और वही एक धर्म होगा जो सारे पृथ्वी पे एक धर्म तब माना जाएगा। और तब हम कह सकेंगे जो हमारे वेद में कहा गया है कि यत्र पिंडे तत्र ब्रह्मांडे है, कि हमारा जो शरीर है, ये जो पिंड है, यही ब्रह्मांड है और वास्तव में यही है। लेकिन आप इसको अगर विज्ञान की दृष्टि से देखें तो आपके शरीर में जो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, एटम्स, जो अणु हैं, आप अगर यहाँ से अपनी यात्रा शुरू करेंगे, विज्ञान की यात्रा, और इसको जानते 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 कि ये कहाँ से आए, अणु कहाँ से पैदा हुआ, तो ये न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, फिर आपके बॉडी सेल्स, फिर आपकी बॉडी, फिर उसके बाद आपका ब्रेन, फिर ब्रेन के बाद आपका माइंड, फिर उसके बाद आपके ये 5 तत्व जो भौतिक शरीर जिससे आपका बना है, चित्त जल पावक गगन समीरा, उसके बाद फिर ये ब्रह्मांड, क्योंकि आपने इस ब्रह्मांड से भी तो जो खाया पिया है, ये जो फल, खाना, भोजन, ये सब प्रकृति में पैदा हुआ और इसी से आपका पोषण हुआ है। तो यही आपका पिंड है, यही ब्रह्मांड है। तो आप जब एक एटम से, अपने शरीर के एक एटम से शुरुआत करते हैं तो आप कहाँ पहुँचते हैं? यात्रा लंबी होगी लेकिन अंत में आप कहाँ पहुँचेंगे? उस ब्रह्मांड तक पहुँचेंगे और एक छलांग लगाएंगे तो आप कहाँ पहुँचेंगे? ब्रह्म तक, जिसने ब्रह्मांड को बनाया। तो वो यात्रा लंबी हो सकती है। हालांकि अगर आपको अभी समझ में आ जाए, एक क्षण में समझ में आ जाए कि बात तो यही है, तो आपकी यात्रा आज अभी तुरंत वहीं पे जाके खत्म हो सकती है। फिर आपको इतनी लंबी यात्रा करने की जरूरत नहीं है। तो धर्म और विज्ञान दोनों एक ही हैं। बस ये है कि सब कुछ बदल रहा है। धर्म जब तक एक नहीं हो जाता, जब तक सत्य की बात नहीं हो जाती, इस्टेब्लिश नहीं हो जाता कि यही सत्य है। क्यों? क्योंकि सब कुछ जो है वो स्थूल से सूक्ष्म की ओर जा रहा है। हमारी प्रकृति भी वही कर रही है। ब्रह्मांड के सारे प्लैनेट्स चलायमान हैं, कोई स्थिर नहीं है। मतलब क्या है? मतलब स्थूल से सूक्ष्म की ओर यात्रा चल रही है। और ध्यान रहे कि जो आज स्थूल है
कल वो सूक्ष्म हो जाएगा, और कल जो सूक्ष्म है वो कल और स्थूल बन जाएगा, और उसके आगे सूक्ष्म बनेगा। मतलब आप समझे कि कल जो सूक्ष्म था आज वो स्थूल बन गया है। जो यस्टरडे जो सूक्ष्म था, जो सटल एलिमेंट था, आज वो एडवांसमेंट इतना हो गया है कि आज वो फिर स्थूल बन गया है, और हमारी यात्रा फिर स्थूल से कल सूक्ष्म तक जाएगी। और कल जब हम सूक्ष्म पे पहुंचेंगे तो आने वाली जनरेशन के लिए वो सूक्ष्म तत्व स्थूल लगेगा कि अरे ये तो स्थूल है। ठीक वैसे ही जैसे आप पुराने पिछड़े बहुत पुरानी जो हमारे कर्मकांड थे, देखिए कितने स्थूल हुआ करते थे। अब धीरे धीरे हमारा रिफाइंड होता चला गया, पूजा पाठ सारे कुछ रिफाइंड होते गए। नहीं तो पहले तो बलिदान भी होते थे, बकरे का या मानव की बलि चढ़ती थी, खून खराबा और बाकी बहुत सारा वो था। अब तो धीरे धीरे वो रिफाइन होता गया और सूक्ष्म में परिवर्तित होता गया। तो धीरे धीरे जैसे जैसे चीज़ें बढ़ रही हैं वैसे वैसे हम स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ रहे हैं, और यही एक सूत्र है जिसको समझ लेने जैसा है, और यही हमारे वेदों और वेदांतों में भी है। अब जैसे कि पहले हमारे तो वेदों में ये भी कहा गया कि चंद्रमा मनसो जाया चक्षो सूर्यो जायता, यानी कि चंद्रमा की जो उत्पत्ति हुई वो परमात्मा के मन से हुई है। अब देखिए यहाँ पे जो कल स्थूल था आज वो सूक्ष्म बन गया है। अब उस समय वो सूक्ष्म था लेकिन आज वो स्थूल बन गया है, कि जो बताया गया हमें कि परमात्मा के मन से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई है। तो आज ऐसा नहीं कि ये गलत है, नहीं, उस समय ये सूक्ष्म था, ये बहुत ही सूक्ष्म वाणी थी, लेकिन आज के बदलते युग में वो स्थूल बन गया है। और यही प्रकृति है, यही ब्रह्मांड है, यही ब्रह्म है। और आप कुछ नहीं करना है, आपको केवल स्वीकार भाव में रहना है, केवल ध्यान में रहना है। ब्रह्मसूत्र हमारा यही कहता है। ब्रह्मसूत्र का जो पहले अध्याय में ही कहा गया है कि ध्यानाच्च, दो ही शब्द हैं, ध्यानाच्च, और कुछ नहीं, बस ध्यान में रहिए। किसके ध्यान में ये भी नहीं बोला गया बाकी आपकी विचारों की गहराई और ऊंचाई पे छोड़ दिया गया। केवल दो वर्ड बोला गया, ध्यानाच्च, ये ब्रह्मसूत्र का वाक्य है। तो बस ध्यान में रहिए, स्वीकार भाव में रहिए। जिसके ध्यान में रहेंगे आप वही होते चले जाएंगे, आपकी वही वैसी ही चेतना होती चली जाएगी।